आज मैं आप सब लोगों के साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। मेरे पास एक क्लाइंट आए थे। ऑफ कोर्स मैं उनका नाम रिवील नहीं करूँगी, लेकिन उनका क्वेश्चन था कि उन पे किस गॉड की ब्लेसिंग है। सेकंड कि उनको फिट की काफ़ी दिक्कत हो रही थी, तो उनको ये जानना था कि मतलब ये इसका पास्ट लाइफ से क्या कनेक्शन रह चुका है जिसकी वजह से इनको फिट की प्रॉब्लम आ रही है। साथ ही साथ उनको जानना था कि मतलब कब ये ख़त्म होगा, कब ठीक होगा, और मतलब कौन से फेस्टिवल के आसपास या कौन सा ईयर कितना टाइम लगेगा इसको ठीक होने में, ये उनको जानना था। फिर इनका तीसरा सवाल ये था कि ये क्यों हुआ है, और फिर साथ ही साथ उनका ये जो हुआ है उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी उनको जानना था। तो सॉल्यूशन भी मुझे मास्टर से पूछ कर इनको बताना पड़ा। फिर उनका एक क्वेश्चन था कि उनके 2 बेबीज़ हैं, तो वो थर्ड बेबी के बारे में सोचे या ना सोचे, ये उनका क्वेश्चन था। फिर फोर्थ उनका क्वेश्चन था कि वो और उसके हस्बैंड कहीं अब्रॉड में शिफ्ट होंगे या नहीं होंगे। राधे राधे, मैं हूँ श्रद्धा चापानेरी। मैं एक आकाशिक रीडर हूँ। मैं आपकी परमिशन लेके आपका आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन कर सकती हूँ। आकाशिक रिकॉर्ड्स वो होता है जो मतलब कि आपने जो पास्ट में किए हैं, जो आप फ्यूचर में करने वाले हो, वो सब कुछ एक डेटा में सेव होता है। हम लोग मास्टर से आपकी परमिशन मांग के मास्टर से हम लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें पर्टिकुलर इस क्वेश्चन का आंसर दिखाए, तो वो हमें क्लिप के रूप में या हिंट के रूप में कोई ना कोई निशानियाँ दिखाते हैं जो हम आपको बताते हैं। वो आपका आंसर होता है। अगर आप भी नए हो, नए जुड़े हुए हो, तो अगर आपको भी रीडिंग करवानी हो तो आप भी मुझे मैसेज कर सकते हो। साथ ही साथ अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल में नए जो भी आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, फैमिली बढ़ाने में मदद कीजिए। साथ ही साथ जो इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं मुझे वो भी लाइक शेयर कर दीजिए। यूट्यूब वाले भी लाइक शेयर और कमेंट कर सकते हैं। तो राधे राधे, चलिए शुरू करते हैं। फिर मैंने उनसे उनकी परमिशन मांगी, तो उनकी परमिशन देने के बाद मैंने मास्टर से पूछा कि सबसे पहले मास्टर मुझे ये बताइए कि इन पे किस गॉड की ब्लेसिंग है। तो मुझे दिखाई दिया कि गणेश जी है। गणेश जी की मुझे दिखाई दी छवि एक जैसी, और एक सेकंड में वो गायब हो गई। फिर मुझे एलिफेंट दिख रहा था, फिर मुझे मूर्ति दिखी, वो तो एक सेकंड में गायब हो गई यार। पर ये परफेक्ट है कि मुझे एलिफेंट का सिर दिखा है, इसका मतलब कि उन पे गणेश जी की ब्लेसिंग है, ये कंफर्म मैं कह सकती हूँ। फिर मुझे दिखाई दिया कि एक कैनल है और उनके घर के पास भी है। कैनल हो सकती है या नदी हो सकती है। वहाँ से बीच में से पानी ऐसे बह रहा है और वहाँ पे स्टार हुआ है। स्टार एक जैसे ड्राइंग नहीं करते हैं वैसे ड्राइंग में ऐसा स्टार मुझे दिखाई दे रहा था। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपका घर किसी नहर या तालाब या समुंदर या किसी नदी के आसपास है। तो उन्होंने बोला कि हाँ, मेरे घर से 5-6 किलोमीटर की दूरी पे ही एक नदी बहती है। तो हो सकता है कि इस वजह से मुझे नदी दिखाई दी, और वो मतलब रहा स्टार का। तो उन्होंने खुद ही कहा कि इसका मतलब होता है कि मतलब उनके हस्बैंड जो है वो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं। तो हो सकता है कि इस वजह से मुझे स्टार दिख रहा था, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि मुझे स्टार क्यों दिखा। बट उनका ये कहना है कि पॉलिटिक्स की वजह से उन्हें ये स्टार दिख रहा है। तो फिर मैंने आगे की रीडिंग कंटिन्यू की। फिर मैंने मास्टर से कहा कि मास्टर्स प्लीज़ मुझे कुछ उनका सोल पर्पस दिखाइए, ताकि ये रीडिंग कितनी सही जा रही है वो हम लोग देख पाए। तो मैंने मास्टर से उन लोगों का सोल पर्पस पूछा, तो मुझे दिखाई दिया कि कोई है जो बुक्स की रीडिंग कर रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको बुक्स का कोई शौक़ है, बुक्स रीडिंग करना या कुछ भी बुक्स के रिलेटेड आपको काम पसंद है। तो उन्होंने बोला कि हाँ, उनको बुक्स वगैरह बहुत पसंद है। फिर मुझे दिखाई दिया कि टेम्पल, और वो टेम्पल विथ राउंड खम्भे, इतने बड़े बड़े खम्भे थे और बहुत सारे खम्भे थे, और बड़ा सा टेम्पल, बड़ा सा ऊंचाई वाला टेम्पल दिखाई दे रहा था। फिर उसमें बहुत ही बड़े बड़े दीप लगे हुए हैं। फिर मंदिर की घंटियाँ भी इतनी बड़ी बड़ी मुझे दिख रही थी। वो जो घंटा नहीं होता है जो बजाते हैं, वो भी इतना बड़ा दिखाई दे रहा था। मतलब सब कुछ मुझे बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा था, जैसे कि पुराने ज़माने में नहीं होता है सब कुछ बड़ा बड़ा,
वैसे मुझे दिखाई दे रहा था। तो बहुत ही मुझे तो प्राचीन मंदिर हो सकता है वैसे लग रहा हो। तो मैंने उनसे पूछा कि जी हाँ, तो उन्होंने बताया कि वो मंदिर भी की भी पूजा भक्ति वगैरह करते हैं, लेकिन हो सकता है कि पास्ट लाइफ में भी उन्होंने काफ़ी पूजा भक्ति की हो, इसकी वजह से मुझे वो टेम्पल इतना बड़ा दिखाई दिया। और साथ ही साथ उनके खम्भे, उनकी जो घंट है वो इतना बड़ा दिखाई दे रहा था। जैसे पुराने ज़माने में कैसे मंदिर हुआ करते थे, वैसे ही मुझे बड़ा बड़ा मंदिर सब कुछ दिख रहा था। फिर मुझे उस मंदिर के ऊपर रेड कलर की ध्वजा जो लहरती है वो दिखाई दे रही थी। वो ध्वजा रेड कलर की थी। तो इसका मतलब तो मुझे नहीं पता कि रेड ध्वजा किस गॉड को इंडिकेट करती है। तो मैंने सिर्फ उनको बता दिया कि मुझे रेड कलर की ध्वजा दिखाई दी। तो उनका कहना ये था कि हो सकता है कि ये माता रानी की हो, क्योंकि वो माता रानी की पूजा वगैरह करते हैं। तो रेड कलर की ध्वजा दिखाई दी, वो मैंने उनको बता दिया। फिर मुझे मास्टर्स ने दिखाया कि वो बहुत ही क्रिएटिव माइंड्स उनका स्टैंड है। जैसे कि 2 रास्ता हो पड़ा है कि एक रास्ते पे सारे लोग जा रहे हैं, वो मुझे दिखा, और एक यहाँ से नया रास्ता है जहाँ से कोई नहीं जा रहा था, लेकिन वो जो थे वो उस रास्ते पे मेरे क्लाइंट चल रहे थे। यानी कि उनको भीड़ के पीछे जाना पसंद नहीं है, उनको कुछ यूनिक आइडिया पसंद है जो उनको मतलब क्रिएटिव लगे, उनकी नई पहचान बनाए। उनको भीड़ में भी एक स्टार की तरह एक अलग ही चमक रखना उनको अच्छा लगता है, क्योंकि जो भीड़ करती है, जो लोग करते हैं, वो उनको नहीं पसंद है। तभी वो मुझे ऐसा दिखाई दिया कि वो कहीं और से जा रहे थे और सारी की सारी जो भीड़ थी वो एक तरफ जा रही थी। ऐसा मुझे मास्टर्स ने क्लिप दिखाया। फिर मुझे कुछ नॉनवेज जैसा दिखा, मैं समझ नहीं पाई कि वो क्या है, और मैंने ये क्लाइंट को भी नहीं बताया कि मतलब क्या वो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है। तो इसको तो मतलब लीव ही कर दो। फिर मैंने उनका सेकंड क्वेश्चन था वो लिया। उनका जो क्वेश्चन था कि उनकी फीट पे ना बहुत ही पेन रहता है, तो और 1 साल से वो चल रहा है, कि मतलब कि उसको 1 साल हो गए, बट वो जो फीट की प्रॉब्लम है वो कम ही नहीं हो रही है। उनको बहुत दर्द हो रहा था, बहुत सारे डॉक्टर्स चेंज हुए करवाए हैं, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो उन्होंने ये रीडिंग में पूछा कि मतलब कि सबसे पहले तो उन्होंने ये पूछा कि इसकी पास्ट लाइफ क्या हो सकती है, पास्ट लाइफ में ऐसे क्या कर्मास किए हैं जिसकी वजह से फीट में ये उनको दिक्कत आ रही है। तो मैंने मास्टर से प्रे किया कि मास्टर्स प्लीज़ मुझे दिखाए कि पास्ट लाइफ में उन्होंने ऐसे क्या कर्मा किए हैं जिसकी वजह से उनको ये परेशानियाँ दिख रही है कि उनको घुटने में बहुत ही दर्द हो रहा है। तो मैंने मास्टर से बहुत ही रिक्वेस्ट की, तब मास्टर्स ने मुझे दिखाया कि वो जब पास्ट लाइफ में थे तब वो कुत्ते को और गाय को उन्होंने पैर में मारा था, वो मुझे दिखाई दे रहा था। यानी कि ये इस वजह से हो सकता है, क्योंकि कुत्ते को मारा फिर गाय को मारा, पैरों में मारते हुए मुझे दिखाई दे रहे थे, और कुत्ते का पैर दिखाई दे रहा था मुझे। इस वजह से उनकी पैर में काफ़ी तकलीफ़ हो रखी है। तो उन्होंने कहा कि मैंने मेरे घर पे डॉग पाला हुआ है, वो घर में ही रहता है, लेकिन वो खाना वगैरह सब कुछ भी खिलाते हैं। तो उनका कहना ये था कि क्या ऐसा हो सकता है, तो क्योंकि मैं कुत्ता तो पालती हूँ तो क्या वो कर्मा ख़त्म नहीं हो गए। तो फिर मैंने कहा कि आप अब जब भी उनको खाना खिलाए या फिर अब गाय को खाना खिलाए तो आपको ये कहना है उन्हें कि मैं पास्ट लाइफ का जो भी कर्मा कैरी करके आई हूँ वो सब ख़त्म हो जाए, ये मतलब कहना है। ये मैं आगे सॉल्यूशन में इसकी बात करूँगी। फिर ना मतलब मुझे और मास्टर्स दिखा रहे थे कि डिजिट दिख रहा था मुझे 8, या वो 8 डेट हो सकती है, 8 मंथ हो सकते हैं, या तो फिर वो 8 ईयर भी हो सकता है। फिर मुझे एक ईयर दिखा 2028, तो हो सकता है कि कम्प्लीटली इस ईयर में उनका सारा दर्द जो है वो ख़त्म हो सकता है। फिर दूसरा मैंने मास्टर से रिक्वेस्ट की थी कि मास्टर्स प्लीज़ मुझे ये भी दिखाइए कि कौन से फेस्टिवल्स के आसपास इनको ये मिट जाएगा, यानी कि जब मिट जाएगा उसके आसपास का मुझे फेस्टिवल्स दिखाए। तो मुझे दिखाई दिया कि उनकी जो लगन, जब जो शादी करते हैं वो जो चौरी नहीं बनाते हैं स्क्वायर में,
वो मुझे दिखाई दी। तो मैंने उनको बताया कि मुझे ये दिख रहा है, यानी कि आपकी शादी की सालगिरह के समथिंग आपका घुटने का दर्द मतलब काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि उनकी शादी की सालगिरह आने वाली है, मे बी वो फेब में या मार्च में कह रहे थे, और तब तक 6 और 7 मंथ हो सकते हैं, हो पार हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो 8 डिजिट है वो मुझे मंथ ही लगता है कि 8 मंथ ही मास्टर्स कहना चाहते हैं, क्योंकि मुझे फेस्टिवल में उनकी मैरिज एनिवर्सरी दिख रही थी और वो आने ही वाली थी। तो हो सकता है कि वो 2000 कहाँ यहाँ अभी 6-7 महीने में वो जो है वो उनका प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। फिर मैंने मास्टर से कहा कि मास्टर्स प्लीज़ मुझे उनका सॉल्यूशन बताए। तो एक तो मास्टर्स ने ये बताया कि कुत्ते और गाय को खाना खिला दीजिए, और साथ ही साथ ये भी कहिए कि पास्ट लाइफ में जो भी कर्मास किए हैं वो सब कुछ ख़त्म हो जाए, और नए जन्म में अच्छे कर्मास करने के लिए मैं ये कुत्ते और गाय को खिला रही हूँ। सेकंड, मुझे दिखा कि पारिजातक का जो पेड़ होता है उनके पन्ने पीस के पीने से भी उनको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। फिर मुझे दिखा कि वो हनुमान जी की पूजा कर रहे थे, तो मैंने उनको बताया कि आप हनुमान जी की पूजा कीजिए, साथ ही साथ आप हनुमान चालीसा वगैरह भी आप कुछ पढ़ सकते हो। फिर मैंने उनसे फिर उनका ये क्वेश्चन था कि उनको थर्ड बेबी की कुछ प्लानिंग वगैरह करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो मुझे दिखा कि 2 बेबीज़ ऑलरेडी झोली में है, और तीसरा बेबी कोई मदर है जो तीसरा बेबी उस झोली में रख रहा है। मुझे उन्होंने बताया था कि उनकी 2 लड़कियां हैं, तो मुझे जेंडर भी दिखता है पर मैं रिवील नहीं करूँगी। तो मुझे दिखाई दिया कि 2 बेबी है, और 2 बेबी ऑलरेडी है, और वो कोई तीसरा बेबी कोई झोली में डाल रहा है, वो मुझे दिखाई दिया, यानी कि थर्ड बेबी की प्लानिंग वो कर सकते हैं। फिर उनका फ़ॉरेन जाने का क्वेश्चन पूछा मैंने कि वो क्या उनकी पॉसिबिलिटी है कि वो फ़ॉरेन जा सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे 50-50 चांस दिख रहे हैं, क्योंकि मुझे ना एक डार्कनेस दिखी, एक गड्ढा दिखा जिसमें अंदर की ओर जाते हुए डार्कनेस दिखाई दे रही थी, यानी कि मतलब वहाँ पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इससे बेटर कि इंडिया में ही करियर बना ले। राधे राधे।